हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। एक बार ट्रंप ने भारत पर टैरिफ क्या लगाया। दुनिया के तमाम बड़े देश भारत के समर्थन में खड़े हो गए और ट्रंप को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सबसे पहले रूस भारत के पक्ष में डटकर खड़ा हुआ और अमेरिका को जमकर लताड़ लगाई। उसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्रंप का फोन उठाने से साफ इनकार कर दिया और सीधे मोदी को फोन कर 1 घंटे तक अमेरिका की हेकड़ी निकालने की तैयारी की। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री भी भारत के समर्थन में कूद पड़े और ट्रंप को ऐसी चेतावनी दी जिसकी गूंज अब भी वॉशिंगटन की दीवारों तक सुनाई दे रही है, जिसकी चर्चा हम पिछले ही वीडियो में कर चुके हैं। और अब तो खबर यह है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन भी भारत के समर्थन में खड़ा होकर अमेरिका को आईना दिखा रहा है। यानी अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आगे बताएंगे कि चीन ने बदमाश नाम लेकर कैसे अमेरिका की धज्जियां उड़ा दी। फिर समझेंगे कि कैसे चीन ने संयुक्त राष्ट्र के WTO का नाम लेकर ट्रंप की बोलती बंद कर दी और भारत के समर्थन में क्या बड़ा संकेत दिया है। सब कुछ जानेंगे। अगर आप गौर से देखें तो पिछले 20 सालों में भारत ने अमेरिका से दोस्ती के लिए चीन को अपना दुश्मन बना लिया। गलवान में हमारे कई सैनिक शहीद हो गए। इसके बावजूद हमने चीन के सामने झुकने से साफ मना कर दिया। लेकिन आज वही अमेरिका सिर्फ कृषि, डेयरी और फार्मा सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भारत को बलि का बकरा बना रहा है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि भारत को सबसे पहले क्वाड छोड़कर अमेरिका को करारा तमाचा मारना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारत को रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिका को जवाब देने के लिए RIC जैसे संगठन को और मजबूत करने की बात हो रही है, ताकि भविष्य में कभी भी अमेरिका भारत को मोहरा बनाने की कोशिश न करे। एक तरफ पाकिस्तान है जो खुलकर चीन से हथियार लेता है, दुनिया भर में कई देशों को परमाणु तकनीक तक बांट चुका है। इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को कॉफी पिला रहा है, जबकि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, तो अमेरिका हमें दंड देने की कोशिश कर रहा है। अब जरूरत है इसका कड़ा जवाब देने की। सच्चाई यही है कि अमेरिका रूस से डरता है, चीन से डरता है, लेकिन भारत जो उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, आज उसे कमजोर समझकर दबा रहा है। मगर भारत के समर्थन में कई बड़े देश खड़े हो चुके हैं, जो ट्रंप और अमेरिका के लिए खुली चेतावनी है। भारत के विदेश मंत्रालय के एक बेहद बड़े अधिकारी ने खुलासा किया है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बातचीत बेहद नजदीक पहुंच गई थी। सब कुछ काफी अच्छे से डिस्कस हो रहा था, लेकिन तभी अचानक न जाने ट्रंप को क्या हो गया, वह भारत पर ताबड़तोड़ हमले करने लगे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सही है या नहीं, क्योंकि अपने अडियल रवैये के कारण उन्होंने भारत जैसा महत्वपूर्ण मित्र खो दिया है, जिसके कारण अमेरिका के भीतर ही उनके अपने लोग ही उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं, जिसे हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और अब भारत अमेरिका से हटकर मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और अन्य नए बाजारों में अपना एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाकर भारत के किसानों को कुचलने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही भारत से कई बिलियन डॉलर का निवेश अमेरिका में मान रहे थे। लेकिन भारत ने सब कुछ इनकार कर दिया, क्योंकि हमारा बाजार खुद ही इतना बड़ा है, हमें इन्वेस्टमेंट की खुद जरूरत है। हमारे किसान हमें सस्ता भोजन, अनाज और दूध दे रहे हैं, तो ऐसे में हम अमेरिका के सामने क्यों झुकें। आगे जानेंगे कि विदेश मंत्रालय के सचिव ने कौन कौन से बड़े खुलासे किए हैं। तो आइए अब वीडियो में विस्तार से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन कौन सी नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। सबसे पहले समझते हैं कि कैसे भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन ने भारत के समर्थन में खड़ा होकर डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ बम गिराया तो केवल भारत ही नहीं, चीन भी भड़क उठा। भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने ट्रंप पर तीखा तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, अगर आप किसी बदमाश को 1 इंच देते हैं तो वो 1 मील ले जाता है। यह हमला केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि सीधा अमेरिका की टैरिफ नीति पर हमला था। शू ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के चीफ एडवाइजर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बातचीत का हवाला देते हुए लिखा कि टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करना संयुक्त राष्ट्र चार्टर और WTO नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि यह नीति न तो लोकप्रिय है, न ही टिकाऊ।
यानी चीन अब अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर चुका है और भारत के साथ हुए इस आर्थिक हमले पर सीधा स्टैंड ले रहा है। देखिए, भारत को चीन से सीखना चाहिए, क्योंकि ट्रंप के सामने चीन ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। जब डोनाल्ड ट्रंप चीन को टैरिफ की धमकी दे रहे थे, उसके बाद चीन ने भी जोरदार पलटवार किया और ट्रंप को मजबूर कर दिया कि वह टेबल पर आए, सम्मानजनक तरीके से बातचीत करें। फिर सबको पता है कि ट्रंप कैसे झुक गए और चीन की जीत हुई। जैसा चीन ने कहा था कि अगर आप किसी बदमाश को 1 इंच देते हैं तो वह 1 मील तक ले जाता है। लगता है कि चीन अपने इस बयान पर कायम रहता है। यही कारण है कि वह आसानी से किसी को अपना 1 इंच जमीन नहीं देता, बल्कि दूसरे पर हावी रहता है। भारत को भी इससे सीख लेनी चाहिए। और यह बात ट्रंप के संदर्भ में भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप सिर्फ कृषि के मुद्दे पर ट्रंप के सामने झुक जाएंगे, तो फिर वह आपको और भी मुद्दों पर झुकाने की कोशिश करेंगे। आपको अपना गुलाम बना लेंगे, फिर जमकर हथियार बेचेंगे और आपको अपने इशारों पर नचाएंगे। इससे अच्छा है कि शुरुआत से ही अपने स्टैंड पर डटे रहो और अंत में ट्रंप खुद झुकने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जब उनके देश में महंगाई बढ़ेगी और जब उन्हें समझ आएगा कि ग्लोबल साउथ से टकराने का मतलब क्या होता है, तब वह खुद लाइन पर आ जाएंगे। एक साथ वह चीन, भारत, ब्राजील, तुर्की जैसे देशों से पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि यूरोप पहले से ही उनसे नाराज चल रहा है, आवाज बुलंद कर चुका है। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप की असली अग्नि परीक्षा है और अंत में निश्चित रूप से उन्हें भारत के सामने झुकना ही पड़ेगा। अब जरा देखिए कि कैसे चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही भाषा में जवाब देकर उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो याद कीजिए, साल की शुरुआत में अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध पहले ही छिड़ चुका था, जहां अमेरिका ने कुछ चीनी वस्तुओं पर टैक्स को 145% तक बढ़ा दिया था। इसके जवाब में चीन ने समझदारी दिखाते हुए अपने टैरिफ को 125% पर ही रोक दिया और कहा कि अमेरिका चाहे जितना टैक्स बढ़ा ले, यह नीति आर्थिक रूप से खोखली और इतिहास में एक मजाक बनकर रह जाएगी। अब ट्रंप ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वह साल के अंत में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे और एक नया ट्रेड डील तय करेंगे। लेकिन जिस अंदाज में चीन ने भारत के पक्ष में खड़े होकर ट्रंप को घेरा है, वह यह साफ कर रहा है कि अब अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी उसके ही खिलाफ वैश्विक नाराजगी की लहर खड़ी कर रही है। भारत पर 50% टैक्स लगाकर ट्रंप ने अनजाने में उन देशों को एकजुट कर दिया है जो अब अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाने के रास्ते पर हैं। यह अब सिर्फ आर्थिक टकराव नहीं, ग्लोबल पावर बैलेंस की जंग बन चुकी है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया मेरे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां मैं रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आता हूं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि जब अमेरिका हमारे खिलाफ खड़ा है, तो फिर हम चीन के साथ दुश्मनी क्यों करें? चीन से दुश्मनी करने में हमें कोई फायदा नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर चलने में ही भलाई है। अमेरिका के कारण ही भारत और चीन के बीच टकराव बढ़ता है। अमेरिका ने क्वाड जैसा संगठन बनाया, जहां उसने भारत को चीन के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अब सवाल यह है कि आखिर क्वाड में भारत अब तक शामिल क्यों है? इसे छोड़ क्यों नहीं देता? कम से कम तब तक के लिए तो छोड़ ही देना चाहिए जब तक डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग ठिकाने नहीं आ जाता। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं, तो भारत के पास भी ऐसी तलवारें हैं जिन्हें चलाकर भारत ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। अगर भारत ने क्वाड को छोड़ दिया, तो अचानक अमेरिका के अंदर से ही डोनाल्ड ट्रंप को थपेड़े पड़ने लगेंगे और तब जाकर उनका दिमाग सही जगह पर आएगा। आइए समझते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप भारत को अमेरिका से दूर करके चीन और रूस की गोद में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, इस टैरिफ हमले का सबसे बड़ा नुकसान क्वाड जैसे रणनीतिक गठबंधन को होता दिख रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के भरोसे पर खड़ा ये सैन्य सहयोग अब दरकने की कगार पर है। अमेरिका ने जिस भारत को चीन को घेरने के लिए रणनीतिक भागीदार बनाया था, अब उसी भारत पर सबसे बड़ा टैरिफ हमला कर दिया गया है। इससे न सिर्फ रणनीतिक रिश्तों में दरार आई है, बल्कि अमेरिकी कंपनियों का भारत में किया गया अरबों डॉलर का निवेश भी खतरे में पड़ गया है। एप्पल, माइक्रॉन और एलाई लिली जैसी कंपनियां भारत को सप्लाई चेन का ग्लोबल हब मान रही थीं, लेकिन इस टैरिफ हमले ने उस भरोसे पर गहरा असर डाला है।
अब चीन और रूस इस मौके का फायदा उठाने की तैयारी में है। पुतिन भारत आने वाले हैं और पीएम मोदी पहली बार 2018 के बाद चीन की यात्रा पर जाएंगे। इन दोनों के साथ त्रिपक्षीय रणनीतिक बातचीत तेज हो गई है। ट्रंप की योजना भारत को झुकाने की थी, लेकिन उल्टा हो गया। अब भारत पहले से ज्यादा मजबूती से वैश्विक मंच पर उभरता दिख रहा है और क्वाड जैसी संरचनाएं खुद संकट में आ चुकी हैं। अब आइए समझते हैं कि इस पूरे महाभारत को लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव ने कौन सा ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद साफ लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग सही नहीं है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाने का जो फैसला लिया है, उसका सीधा संबंध भारत की रूस से की जा रही सस्ती तेल खरीद से है। ट्रंप के इस फैसले को भारत के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक तरफा, तर्कहीन और अन्यायपूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय के सचिव डम्मू रवि ने कहा कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते के बेहद करीब थे, लेकिन ट्रंप की घोषणा ने बातचीत को अचानक रोक दिया। ये टैरिफ 2 चरणों में लागू होगा। पहला 25% शुल्क 7 अगस्त से लागू हो चुका है और दूसरा 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। इससे भारत के वस्त्र, चमड़ा, रसायन और समुद्री उत्पादों पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि इंडस्ट्री इस झटके से डरेगी नहीं। अगर अमेरिका एक्सपोर्ट को मुश्किल बनाएगा तो भारत नए बाजारों, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और साउथ एशिया की ओर रुख करेगा। भारत अब एक ऐसा देश है जो किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता और यही उसकी रणनीतिक ताकत बनती जा रही है। अब आप खुद सोचिए, आज अमेरिका क्यों महान है? क्योंकि आज वो किसी एक देश पर निर्भर नहीं। उसी तरह से चीन भी अपने एक्सपोर्ट के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं, बल्कि इन दोनों ग्लोबल पावर के पास एक जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन है। जबकि अमेरिका भारत के गले में हाथ डालकर चाह रहा था कि केवल भारत को अमेरिका पर निर्भर कर दे, भारत को रूस से दूर कर दे, भारत और चीन के बीच विवाद पैदा कर दे, ताकि भारत पूरी तरह से अमेरिका की गुलामी करने को तैयार हो जाए, जैसे पाकिस्तान करता आया है। लेकिन अब तो अमेरिका के अंदर से ही अमेरिका की पोल खोली जा रही है और कहा जा रहा है कि भारत को अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए, चीन से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अमेरिका के जेफरी सैक्स जैसे जानकार भी साफ कह रहे हैं कि केवल अमेरिका पर निर्भर मत रहो। अमेरिका भारत को सिर्फ एक मोहरे की तरह देख रहा है। ऐसे में ये भारत के लिए सुनहरा अवसर है कि हम अमेरिका के अलावा अन्य क्षेत्रों में विस्तार करें, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए दम लगाएं, ताकि अमेरिका भविष्य में कभी भारत को झुकाने की सोच तक न सके। लेकिन अगर हम एक कमजोर बकरी बनकर अमेरिका के आगे पीछे घूमते रहेंगे और सोचेंगे कि वो हमें मदद कर देगा, हम पर रहम कर देगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। याद रखिए, ओनली पावर रिस्पेक्ट पावर। आपके पास ताकत होना जरूरी है, तभी ताकतवर आपको सलाम करेंगे। अब चाहे जो हो जाए, लेकिन भारत अपने राष्ट्रीय और रणनीतिक हितों से पीछे हटने को तैयार नहीं। रवि ने कहा कि यह समस्या अस्थायी है और समय के साथ समाधान निकलेगा। भारत अब ब्राजील के साथ मिलकर सबसे ज्यादा टैरिफ चुकाने वाला देश बन गया है, जबकि बांग्लादेश, वियतनाम और चीन पर टैरिफ कहीं कम है, जिससे यह साफ दिखता है कि भारत को निशाना बनाया जा रहा है। फिर भी भारत ने डॉलर सिस्टम से बाहर निकलने और वैकल्पिक मुद्रा व्यवस्था जैसे कदमों पर काम शुरू कर दिया है। खासकर ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर भारत हर दिन रूस से 16 लाख बैरल से अधिक सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है, जिससे उसकी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो रही है। अब अक्टूबर से नवंबर के बीच भारत और अमेरिका एक बार फिर बातचीत की मेज पर लौटने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि व्यापारिक तनाव को सुलझाया जाएगा। लेकिन इतना तय है, भारत अपने आत्मसम्मान और रणनीतिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेगा। जिन्हें कोई जानकारी नहीं कि भारत और अमेरिका के बीच ये महाभारत क्यों हो रहा है, उन्हें संक्षिप्त में बताना चाहते हैं कि इस पूरे विवाद की जड़ ये है कि अमेरिका चाहता था भारत अपने कृषि, डेयरी और फार्मा सेक्टर को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोले और रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दे। जब भारत ने इन शर्तों को मानने से इनकार किया तो ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया, जो भारत को दबाव में लाने की साजिश थी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह न तो झुकेगा, न ही अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता करेगा। चीन और तुर्की पर कोई सख्ती न करके ट्रंप ने दिखा दिया कि निशाना सिर्फ भारत है। लेकिन अब भारत भी इस दबाव को पलटवार में बदलने के लिए तैयार है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।